चलिए लेसन कंटिन्यू करते हैं। कूलिंग इफेक्ट यानी कहीं भी अगर आपको ठंडक मिलती है तो कैसे मिलती है। अब मैं जैसे डिस्कस कर रही हूँ, मटके में हम पानी रखते हैं, ठंडा हो जाता है। ह्यूमिडिटी वाले दिन नहीं, ह्यूमिडिटी वाले दिन नहीं, रेनी सीज़न में नहीं, लेकिन रेनी सीज़न से पहले हम अपने रूम्स को ठंडा करने के लिए कूलर चलाते हैं। कूलर में पानी डालते हैं ना, फिर चलाते हैं। क्यों? ओके। गर्मियों में लोग अपने घरों के बाहर या अपने छतों पे, रूफ पे पानी डालते हैं। क्यों? सबका आंसर है कि ठंडा करने के लिए। मटके में भी पानी ठंडा होता है, कूलर चलाने से हमारा रूम ठंडा होता है। और क्या डिस्कस किया था हमने? रूफ या घर के बाहर पानी डालने पे छत भी ठंडी हो जाती है। तो ऐसे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये ठंडे होते कैसे हैं। इसका आंसर है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। और अगर आप ध्यान से सोचो तो आप इसका आंसर पढ़ चुके हो। इवेपोरेशन का प्रोसेस है वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होना। और वाटर से वाटर वेपर में कब कन्वर्ट होगा? जब उसको हीट मिलेगी। जब वाटर को हीट मिलेगी। हम अपने हाथ पे परफ्यूम रखते हैं, हमारा हाथ ठंडा हो जाता है। ये भी है ना, परफ्यूम रखते हैं हाथ पे तो ठंडा हो जाता है। अब कारण है क्यों? देखो, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। कैसे? क्योंकि वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हमें क्या चाहिए? हीट। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब। अब ये हीट कहाँ से आती है? हीट कहाँ से आती है? जो एटमॉस्फेयर है ना, जो सराउंडिंग है, ये हीट वहाँ से आती है। और जहाँ से हीट निकल गई, हीट निकलने का मतलब क्या है? कूलिंग। हीट देने का मतलब, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब, हीटिंग का मतलब गर्म करना, गर्म होने चीज़। लेकिन टेम्परेचर को कम करना यानी ठंडा करना, कूलिंग। तो अब ये क्या है? इसका आंसर देखो कि द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो ये इवेपोरेशन जो है सराउंडिंग्स को क्या कर देता है? कोल्ड कर देता है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इसका आंसर है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग बिकॉज फॉर चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर वी रिक्वायर हीट। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. So that's why evaporation cause cooling. एक लाइन मैंने 9th क्लास की बुक से बोली है आपको। अब आप खुद सोचो कि अब देखो, हाथ पे मैंने परफ्यूम रखा, मैंने यहाँ परफ्यूम रखा, ये जगह हो गई ठंडी। क्यों? परफ्यूम की क्या फॉर्म होती है? लिक्विड। फिर जब हम हाथ पे डालते हैं तो उसके बाद वो हमें दिखता है, डिसअपीयर हो जाता है। यानी लिक्विड से किस चेंज में स्टेट हो गया? गैसेस में, कंडेंस, वो मतलब लिक्विड से किस में हो गया? वाटर वेपर में हो गया, यानी इवेपोरेशन हो गया। अब लेकिन इस प्रोसेस के लिए से हीट चाहिए। हीट कहाँ से मिली? इस जगह से और आसपास की जगह से। तो यहाँ से हीट निकल गई तो ये चीज़ हो गई ठंडी। मटके में पानी क्यों ठंडा हो जाता है भाई? तो मटके में रखो और एक स्टील के में रखो। भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ। सर्दियों में मैं प्लास्टिक बॉटल्स नहीं यूज़ करती, सर्दियों में मैं स्टील के बर्तन में पानी स्टोर करती हूँ। स्टील का मटका होता है, आप ऐसे कह सकते हो। और गर्मियों में मेरा मिट्टी का मटका होता है। मटका भी ध्यान से देख के लेना चाहिए, वो शो ही देख के नहीं लेना चाहिए। रीज़न क्या है? मटके के जो सरफेस होता है उस पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। उन पोर्स से पानी बाहर आता है। इतना पानी आता कि हमारा मटका खाली हो जाए। ठीक है ना? कहीं भाई कहेगा अरे बाहर आता है तो हमारा मटका तो खाली होता नहीं। तो वो पानी बाहर आता है। वो बाहर आता है तो वो बाहर जब सरफेस पे आता है तो वो होता है इवेपोरेट। अब इवेपोरेट के लिए हीट चाहिए। हीट कहाँ से आएगी? जो मिट्टी का बना है मटके के अंदर जो हीट है, या मटके की जो सरफेस है जहाँ से मटका बना है वहाँ जो हीट है, या मटके के आसपास जो हीट है, वहीं से आएगी ना वो हीट। ये हीट यूज़ करके वाटर इवेपोरेट हो जाता है और वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, हमारा पानी हो गया ठंडा। जहाँ भी इवेपोरेशन है वहाँ पानी हो गया, मतलब वहाँ पे हीटिंग कूलिंग इफेक्ट आएगा ही आएगा। हो गया ये क्लियर? कूलिंग इफेक्ट कैसे आता है? मटके का हो गया, इसका हो गया। अब आते हैं उस वाले पे। लोग चाय पीते हैं, कप में पीते हैं, कुछ लोग प्लेट में डाल के पीते हैं। 100 में क्यों पीते हैं? 100 में पहला कारण है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है
तो इवेपोरेशन प्लेट में जल्दी से होगा, सॉसर में जल्दी से होगा। अच्छा, इवेपोरेशन जल्दी होगा, जितनी जल्दी इवेपोरेशन होगा चाय उतनी जल्दी ठंडी होगी। ओ, कुछ लोगों को ठंडी चाय पीने की आदत होती है तो वो वैसे प्लेट में डाल के पीते हैं। जिनको गरम गरम चाय पीने की आदत है वो कप में ही पीते हैं, वो प्लेट में डालते नहीं, कहते ठंडी हो जाएगी। ठीक है ना, सर्दियों में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, क्यों? क्योंकि यहीं इवेपोरेशन बढ़ जाता है ना, वो कूलिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। चलो ये तो अलग है, बाहर की बात है। अभी साइंटिफिक हम इसी पे रहते हैं। ये रहा आपका मटके का। वाटर स्वीप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थन पॉट एंड इवेपोरेट विच imparts a cooling effect on water. Why do we sit under a fan? Why we feel cooler if we sit under a fan? The wind helps to sweat to evaporate and cool us. आ गया आंसर। जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी का पसीना है वो जल्दी इवेपोरेट होता है, क्योंकि हमने विंड स्पीड बढ़ा दी, विंडी कर दिया, तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो हमें हमारा पसीना जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा। हीट कहाँ से लेगा? हमारी बॉडी के सरफेस से। तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? ठंडी। कूलर का मैंने डिस्कस किया था। कूलर क्या करता है? कूलर में पानी डालते हैं तभी ठंडा करता है ना। बिना पानी डाले कूलर ठंडा करता है? करता है पानी ठंडा? नहीं करता। क्यों? क्योंकि पानी जो कूलर एक्चुअली वाटर को स्प्रिंकल कर रहा है हमारे रूम में, और वो वाटर हमारे रूम में हो रहा है इवेपोरेट। और हीट कहाँ से ले रहा है? हमारे रूम में जो प्रेजेंट है, और हमारा रूम हो रहा है ठंडा। लेकिन ये रेनी सीज़न में काम नहीं करेगा, क्योंकि रेनी सीज़न में ये इवेपोरेशन रेट स्लो हो जाती है। हमारे शरीर का पसीना तो है, कूलर का और पानी है जो हमें और परेशान करता है। तो इसलिए रेनी सीज़न में कूलर इफेक्टिव नहीं है। ये 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलर वाला आ सकता है, लेकिन रेनी वाला 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आंसर है ह्यूमिडिटी वाला, कि ह्यूमिडिटी हाई होती है इसलिए रेट इवेपोरेशन स्लो हो जाता है। वहाँ से आप लिखोगे। ओके, अब ये कहता है पॉट लिए 2 अलग अलग साइजेस के। फिल द बॉटम ऑफ द लार्जर पॉन्ड को आपने सैंड से भर लिया। प्लेस द स्मॉलर पॉट इनटू द सरफेस ऑफ द लार्जर वन एज शोन इन द फिगर। ये रहा आपका पॉट। ये एक्टिविटी क्या कह रही है भाई? अब आपने लिया ये 2 पॉट, एक बड़ा पॉट एक छोटा पॉट। इसमें आपने लेयर लगा दी सैंड की, और फिर स्मॉल पॉट को सेंटर में उसके रख दिया, और बाकी जो गैप थे वहाँ पे भी आपने सैंड डाल दिया। यानी नीचे वाले गमले में पूरा सैंड है, उसके ऊपर आपने एक और रख दिया, और वो पूरा नीचे वाला जितनी भी जगह थी ना वो सारी सैंड से भरी हुई है, स्पेस कोई नहीं है। अब पोर वाटर इन द सैंड एरिया, जो सैंड एरिया है ना उसमें आपने पानी डाला। प्लेस अ लिड और अ वेट जूट सैक टू कवर द टॉप ऑफ द, यहाँ पे आपने इसे लिड लगा दी, ये कर दिया, इसे कवर कर दिया। अब यू कैन ऑल्सो मेक अ ड्राइंग ऑफ द पॉट इन पॉट कूलर वंस इट इज़ रेडी। अलाउ 4 to 5 hours फॉर अ मिनी पॉट इन पॉट कूलर टू कूल डाउन। यानी कि ये हमारा एक छोटा सा कूलर बन गया। द टाइम रेंज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। अब कहता है ये 4-5 घंटे भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आया कैसे? ये चीज़ यहाँ जो भी रखोगे वो ठंडी मिलेगी तुम्हें, वो आया कैसे? कहता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रख दिया। अब देखो 1 हफ्ते बाद देखो, फ्रेशनेस चेक करो कूलर के अंदर। लेकिन आपको पानी रेगुलरली ऐड करना पड़ेगा ताकि सैंड जो है वो क्या रहे? मॉइस्ट रहे, पानी वाली रहे। फॉर हाउ मैनी डेज कैन वेजिटेबल्स, कितने दिन तक वेजिटेबल्स इसमें फ्रेश रहेंगी। कंडीशंस और कौन कौन सी है, कितने दिन तक, वो आपको चेक करना है। नाउ फैमिलियर विद द यूनियन, ये सुराही का, समर में सुराही जो है वो पानी को ठंडा रखने के काम आती है। ये आपका कूलर है, काम कैसे करें? इसमें पानी डाल रहे हो तो पानी इसकी यहाँ सतह से इवेपोरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ ठंडा ठंडा है ना, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, हीट यहाँ से ले रहा है और इस चीज़ को रख रहा है ठंडा। बंद।